नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें हम किसके बारे में सीखेंगे, तो यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, तो अभी ये हमारा पहला वीडियो है, तो इसमें हम कौन सा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यस, प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह बेसिक समझेंगे। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट 4.1 के रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। यानी सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम आप लोगों को बताऊंगी, फिर उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख करके रखा हुआ है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अगर आपने इसको समझ लिया ना, फिर प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट 4.1 में। ठीक है, तो बस आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यानी बेसिक आप समझ लो, फिर प्रैक्टिस सेट पे हम लोग चलेंगे। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम की बात करेंगे। याद है आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में भी मैंने आप लोगों को ये बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है फिर से देख लो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है। तो एकदम सिंपल सा है, जैसे कि ना मेरे पास ये क्या है बच्चों, सेगमेंट है बराबर। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये सेगमेंट का ना एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, जल्दी से बोलो, वो उस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे कि मैंने क्या किया, ये रहा मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसने क्या किया, ये जो सेगमेंट दिया गया था ना, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर कोई सीधी लाइन है, सीधी लाइन मतलब क्या, वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है बेस के साथ बराबर। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाले फिगर में ये मेरा सेगमेंट है ए बी, मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये इस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना रहेगा, यानी ए पी जितना रहेगा उतना ही पी बी भी होगा बराबर। इतनी बात तो आप लोग जानते ही हो। अब हमें इसमें समझना क्या है, जैसे ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कौन सी वाली लाइन, ये लाइन एल क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बराबर। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं, कहीं पर भी ले लूं, मतलब इसी के ऊपर लेना है, अलग से कहीं मत लेना। सपोज करो कि मैंने ना यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया बराबर। तो सुनो, ये जो पॉइंट है ना, इसका जो डिस्टेंस है ना, वो इन दोनों पॉइंट से यानी कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब बताती हूँ, रुको मुझे लाइन पहले खींचने दो। ठीक है, रुको, अभी इसको मैं ज्वाइन करती हूँ, आपको समझ में आएगा। ये क्या लिखा हुआ है ना, वो भी एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप ऐसे समझो। ठीक, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, चलो अब इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ। ये कहाँ जा रहा है, रुको थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से मैं लाइन खींचती हूँ। ठीक, अब सही से आया। तो यहाँ पर देखो मैं आपको क्या बता रही थी, जैसे ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो इसके ऊपर मैंने ये पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, डी है ना। तो सुनिए, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना, वही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। यानी कि ये जो दोनों है ना, ये वाले जो दोनों सेगमेंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यानी कि इसका लेंथ, सुनो इसका लेंथ, ये 4 मैंने खींच दिया 3, ठीक है, इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होगा, सेम टू सेम होगा। देखो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट, यानी हर एक पॉइंट जो किस पे होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है सेगमेंट के। जैसे ये सेगमेंट है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसके ऊपर हर एक पॉइंट वो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। यानी कि ये जो मतलब सेगमेंट है, इसके जो एंड पॉइंट है ना, तो वहां से वो इक्वी डिस्टेंस पर होता है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये पॉइंट यहाँ पर भी ले सकती हूँ। मैंने कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ई, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ना, ये और ये दोनों क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा। हमको कैसे पता चला, तो हमको ये थ्योरम ने बताया है ना। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो ये पॉइंट यहाँ पर भी ले सकते हो, कहीं पर भी पॉइंट आप इसके ऊपर ले लो, वो हमेशा ना इसके सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स है ना, उनसे वो इक्वी डिस्टेंस पर ही होगा बराबर। इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ पे दूसरा वाला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, ये समझ गए ना। हाँ, पहला वाला ही इंपॉर्टेंट था, बाकी इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें क्या लिखा है, बस ये इसी का अपोजिट है। सुनो,
every point equidistant from the end points of a segment is on the perpendicular bisector of the segment। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, इसमें क्या बोला गया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट ले तो वो सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है ना। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये दोनों का ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है, ये बात तो हमने देख ली। अब दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है, इसी का अपोजिट बोला है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये सेगमेंट है, बराबर, ये मेरे पास, रुको मेरा सेगमेंट अच्छे से नहीं बन रहा, मैं अच्छे से बनाती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये मेरा सेगमेंट है, तो इन्होंने बोला है कि ये ए भी मान लेते हैं, तो ये जो सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है ना, वहां से अगर इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से भी, रुकिए, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4, ये भी 4 ये भी 4, ठीक है, मतलब इक्वल हुआ ना, ये जितना है उतना ही ये भी है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो किसके ऊपर लाई करेगा, तो जो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना वो उसी के ऊपर लाई करेगा। यानी ये जो पॉइंट है वो किसके ऊपर आएगा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आएगा, यानी इसी का अपोजिट है, ठीक है। मेन तो यहाँ पर यही है क्योंकि इसी का यूज करके हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन जो इसका कन्वर्स है, जो इसका अपोजिट है, वो भी आप लोगों को समझना जरूरी था, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, इसी का अपोजिट है ना। एक बार फिर से बताती हूँ, सुन लो ध्यान से एक बार फिर से। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है, पहला पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो जो पॉइंट का डिस्टेंस है ना, मतलब वो जो पॉइंट है वो सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने ये बोली, और दूसरी बात में क्या कहा कि जैसे हमारे पास कोई सेगमेंट है और सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स है वहां से इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है, कहीं पर भी है, अगर यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर आता है, सेम डिस्टेंस पर आता है, तो वो जो पॉइंट है ना वो किसके ऊपर लाई करेगा, तो उस सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, ठीक, समझ गए ना अच्छे से। चलो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, देखो इसमें ना बताया गया है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 4.1 में किस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन इट्स बेस an angle adjacent to the base and the sum of the lengths of remaining sides is given। यानी कि अभी हम किसका कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल है जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे ये मेरा ट्राइंगल है ना, तो अगर इसमें क्या क्या दिया गया है, इसका बेस दिया है, मतलब ये हो गया बेस, ठीक है, ये गिवन है, और क्या दिया है, कोई एक एंगल दिया है, कोई एक एंगल नहीं, वो एंगल दिया है जो क्या है, बेस के एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब आप जानते हो, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में, ठीक है। तो जैसे ये मेरा बेस है ना, और ये बेस का कोई एंगल दिया है, या तो ये या फिर ये, ठीक, और क्या दिया है, तो जो रिमेनिंग साइड्स है, रिमेनिंग साइड्स कौन से होंगे, अगर मैं बेस को छोड़ दूं तो ये दोनों रिमेनिंग साइड्स होंगे, तो अगर इन दोनों रिमेनिंग साइड्स का क्या दिया है, सम दिया गया है, तो फिर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ, ओके। चलो ये नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी इसको मैं सॉल्व करवाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। इसमें क्या लिखा है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी, हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है एबीसी जिसमें बीसी कितना है 6.3 सेंटीमीटर और ये जो एंगल बी है ये कितना है 75 डिग्री और ए बी प्लस ए सी कितना है 9 सेंटीमीटर, बराबर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप लोग एक काम करो, मेरी बात मानो, चलो आप लोग ले लो, क्योंकि ना ये जो कंस्ट्रक्शन है ना वो आपको मेरे साथ साथ ही करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ओके। चलो नोटबुक ले लो और ये ले लेना राउंडर, और क्या लोगे, स्केल ले लीजिएगा, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और ये जो आपका होता है ना क्या कहते हैं इसको, डी, ठीक है, डी होता है ना, डी के जैसा, इसको भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको ले लेनी है और इसके अंदर पेंसिल भी होना चाहिए। और चलो मेरे साथ साथ आप लोग कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। तो सुनिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रफ फिगर बनाएंगे, है ना। तो चलो यहाँ पे पहले रफ फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर, चलो रफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप बनाते हैं, ए बी सी नाम लिख देते हैं, ए बी सी, किसका किसका लेंथ हमारे पास दिया गया है, तो इन्होंने बी सी दिया है, मतलब बेस दिया है कितना 6.3 सेंटीमीटर, बराबर, इसका बेस दिया गया है। और इन्होंने इसमें क्या दिया है, तो एंगल बी दिया गया है कितना 75 डिग्री, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 75 डिग्री। और इन्होंने क्या दिया है, तो ए बी प्लस ए सी मिला करके कितना है, देखो ए बी
प्लस ए से मिला करके होता है 9। अभी इस तरीके का हमें यहाँ पे ट्राइंगल जो है कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब ये कैसे किया जाए, सुनो, ये तो हम लोग बना लेंगे आसानी से, पहले आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी तो मैं आप लोगों को एक्चुअल में बताऊंगी कैसे होगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको समझो। देखो, अगर आप बोलो कि हम BC इस तरीके से खींच दें 6.3 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे हम एक एंगल बना देते हैं 75 डिग्री का, ठीक, तो क्या हमारा ट्राइंगल बन पाएगा? तो देखो मतलब आपने कहा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींची और यहाँ पे एक एंगल भी बना दिया, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, देखो हमें ये तो मिला, ये साइड भी मिला, लेकिन ये साइड हमें कैसे मिलेगा? यहाँ पे इन्होंने बोला था कि AB और AC को मिला करके 9 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं, ठीक है, तो इसकी क्या गारंटी है कि इसको और इसको जोड़ करके क्या होगा, 9 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। हम अपने मन से नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसे बोलो कि हमने क्या किया, सबसे पहले ये बेस बनाया और सपोज करो ये 6.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम ले लेते BC, है ना, और फिर मैंने क्या किया, मतलब आप ऐसा बोलो कि इधर A ले लो और इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, और इसको हम 9 होना चाहिए ना, तो इसको हम 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, इन दोनों को मिला करके 9 तो हो जाएगा। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि यहाँ पे जो एंगल बना है वो 75 डिग्री का ही होगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहोगे ना कि इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो, या फिर इसको 4 इसको 5, तो ये आप करते रह जाओगे और आपको आंसर नहीं मिलने वाला, यानी कि आपका जो ट्राइंगल है ना वो नहीं बनने वाला। तो फिर किस तरीके से बनेगा, तो चलो अभी मेरे साथ साथ आप लोग करते जाइए, एक बार सीख गए ना तो बस हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिगर में सीखा है ना आप लोगों ने, बेस बनाते हैं, बराबर। तो चलो बेस आप बनाइएगा कितना, 6.3 सेंटीमीटर का। तो ये वाला आप स्केल ले लो, और 6.3 किस तरीके से मेजर किया जाता है ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्या करोगे, इसमें आप देखोगे तो इस तरीके से नंबरिंग होती है ना। पहले मैं आपको थोड़ा स्केल के बारे में भी बताना चाहूंगी। देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो 0 होता है, ठीक है, फिर जाके 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, इसी तरीके से कहाँ तक होता है, 4, 5 और ये होता है 6, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो हमें 6.3 लेना है। तो आप देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आप आ जाओगे, वो 6 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लेना है, 6.3। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर आप स्केल में देखेंगे तो ये जो एक यूनिट है ना, इसके बीच में इस तरीके से छोटे छोटे कितने लाइन से गिनो एक बार, तो 10 लाइन होते, कितने होते हैं, 10। एक बार आप गिन करके देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 7 है और इनके बीच में ना कितने लाइन्स है, 10 लाइन है, हर जगह होते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो 10 लाइन हुए। तो हमें क्या करना है, 3 आगे जाना पड़ेगा, कितना, 6 से 3 आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 6.3 लेना है। तो ये 6 हो गया, फिर 3 आगे जाओ, 1 2 3, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ना उसे ही आप लीजिएगा। समझ में आया किस तरीके से करना है। तो चलो अभी लाइन खींच लो। तो इतना तो सबको बेसिक आता ही होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता है वो सीख सकते हैं, ठीक है। पहले आप एक लाइन खींच दो। कैसा लाइन खींचोगे, 6.3 सेंटीमीटर का। मेरे साथ साथ करते जाइए। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने ये बेस बना दिया है जिसका नाम क्या होगा, BC, और ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 6.3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। इतना सभी ने कर लिया। अब आपको क्या करना है, तो एंगल देखना है। एंगल देखो यहाँ पे कितने डिग्री का दिया है, 75 डिग्री का। कौन सा एंगल, एंगल B। तो एंगल कैसे बनाया जाता है ये भी आप जानते हैं, क्लास 8 में सब कुछ आप सीख चुके हो, ठीक है। तो सुनो किस तरीके से एंगल बनाओगे। ये जो आपके पास D है ना, इसका जो बीच वाला पॉइंट है, मिडिल वाला, ठीक है, आप देखो उसको ध्यान से। आपको यहाँ पे इसको पुट करना है, कहाँ पर, ये जो पॉइंट है ना इसके ऊपर आप रखो। और 75 कहाँ पर आता है, चलो जब आप देखो उसमें ना जो आपके पास D है उसमें देखिएगा नंबरिंग होगी, है ना। कहाँ पे ये फंस रहा है, रुको, ये बोर्ड में ही चिपक गया। हाँ देखो, इस पे ना नंबरिंग की हुई होती है। अगर आप इधर से जाओगे तो 10 20 30 40, और अगर आप इस तरीके से जाओगे तो ऐसे भी नंबरिंग होती है ना। तो अगर आपने इसको यहाँ पे रखा तो कहाँ से काउंट करोगे, इधर से, ये जो मतलब लोअर वाला है ना वहाँ से, ठीक है। लेफ्ट में रखा ना, मतलब इधर, ठीक है। देखो इधर से आप काउंट करो जो नीचे वाला है उसको। तो 10 20 30 40 50 60 70, हमें कितना लेना है, 75, यानी कि 75। तो 75 कहाँ पर आएगा, आप जानते ही हो, 70 और 80 के बीच में आएगा। 70 से 5 आगे जाना, वो जो छोटे छोटे लाइन्स थे ना उसमें गिनो, 5 आगे जाना। तो 70 के बाद 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 75 डिग्री, ठीक है। देखो मैंने
ये पॉइंट यहाँ पे लगा दिया है और अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर दूंगी, ठीक है। और ये जो लाइन आप बना रहे हो ना, ये थोड़ा सा मतलब बड़ा ही बनाइएगा ऐसे करके, ठीक। ये देखो मेरा, हाँ थोड़ा बड़ा बनाना, क्यों बनाना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इतना काम आपने कर लिया, ये हमने कितने डिग्री का बनाया, तो 75 डिग्री का, ठीक है। इतने में आई थिंक किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग मेरे साथ साथ नोटबुक में करते जाओ, ओके। चलो इतना काम हमने कर लिया। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि ए बी और ए सी मिला करके कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर ही है ना, यस। तो अब आपको ले लेना है आपका राउंडर और फिर इसमें कितना डिस्टेंस लोगे, तो 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा। 9 सेंटीमीटर आप कैसे मेजर करोगे, तो स्केल की मदद से, है ना। इसमें आप 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, कितना, 9 सेंटीमीटर, ऐसे करके, बराबर ले लिया। अब आप क्या करोगे, सुनो, इसको यहाँ पर रखना है, कहाँ पर, यहाँ पर, और एक आर्क लगाना है इस लाइन के ऊपर, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, ओके। तो 9 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा, अगर ये 6.3 है मेरा, देखो मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, बाकी आप नोटबुक में अच्छे से मेजरमेंट करके ही करना, ओके। तो अगर ये 6.3 है मेरा, तो 9 तो इसके आगे आ जाएगा। चलो मेरा 9 मतलब 9 सेंटीमीटर यहाँ पर लगभग आ जाएगा, ओके, ठीक। चलो इतना काम हमने कर लिया। फिर हमें क्या करना होगा, तो ये जो हमें पॉइंट मिला है ना, पॉइंट पे यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचेंगे, कहाँ तक खींचेंगे, तो पॉइंट सी तक खींचेंगे, ऐसे करके इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली हम एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये लाइन खींच दी है। अब हमें क्या करना है, इतना तो हमने कर दिया, तो हमें BC तो मिल चुका है। अब हमें किसकी तलाश है, तो ये जो A है ना, ये हमें चाहिए। तो पॉइंट A हमें कैसे मिलेगा, बता रही हूँ, रुको। देखो पॉइंट A हमें ऐसी जगह मिलना चाहिए कि अगर मतलब A से लेकर के B और प्लस A से लेकर के C दोनों का जब हम सम करें तो कितना आए, 9 सेंटीमीटर आए। अब ये कैसे आएगा बताती हूँ, रुको जरा, सुनो। अब ये जो लाइन हमें मिला है ना, ये वाली लाइन PC, क्या करना होगा हमें इसे, तो इसका ना हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो चलो मेरे साथ साथ करो, आपको समझ में आएगा। देखो आपको करना क्या है, आप राउंडर ले लेना और यहाँ पर राउंडर में ना मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना, यानी कि आधे से ज़्यादा दूरी लेना। जैसे मैं आपको छोटा वाला करके बताती हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा है यहाँ पे और मेरा ये छोटा है, तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो जैसे कि मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे खींचना है, तो मैं क्या करूंगी, राउंडर ले लूंगी और इसमें ना मोर देन हाफ डिस्टेंस लेने का, ये सेगमेंट का। तो हाफ मतलब यहाँ तक होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा, ये डिस्टेंस आपने ले लिया, ठीक है। इसके अंदर इसको हिलाना डुलाना मत, यहाँ पे रखना, एक आर्क ऊपर लगाना और उसी साइड में मतलब उसी का मतलब उसी साइज का यहाँ पे नीचे भी आर्क लगाना, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फिर इसको हिलाइए डुलाइएगा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे रखो और फिर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाओ। तो जब आप ऐसा करोगे ना, तो इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा। और फिर आप क्या करोगे, ये जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स है ना, इन दोनों को आप ज्वाइंट कर दोगे, ठीक है। तो ये जो लाइन आपको मिले ना, ये वाली लाइन, इसी को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने ये सेगमेंट का खींचा, वैसे ही इसका भी हमें खींचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें मतलब जो आपका राउंडर है उसमें हम लोग मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, यानी कि आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और एक आर्क हम ये साइड लगाएंगे। देखो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, बाकी आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में लगाना, ठीक है। एक आर्क यहाँ पर आएगा और एक का आर्क कहाँ पर आएगा मैं बता रही हूँ आप लोगों को, चिंता मत करो, ठीक है। एक तो अगर मैं इस पे रख करके मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के एक आर्क इधर और एक आर्क ना इस तरीके से कहीं पर नीचे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे रखोगे अपने राउंडर को, यहाँ पर जैसे मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। ये सेगमेंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं, तो हमने यहाँ से रख करके ये दोनों आर्क लगा दिया। फिर यहाँ पर रख करके आर्क लगाना, तो इस तरीके से आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आप लोगों को मिले हैं ना, ये थोड़ा नीचे आना चाहिए, ये इधर है ना, रुको। अगर मैं यहाँ से खींचूँ, थोड़ा मुझे भी अच्छे तरीके से खींचना पड़ेगा, वरना मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी। ये यहाँ पर, ठीक है। फिर ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, है ना। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं ना, उनको हम लोग अभी ज्वाइंट कर देंगे स्केल की मदद से। तो चलो फिर ज्वाइंट कर देते हैं फटाफट से। ये थोड़ा इधर आना चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है, यस। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट। कौन से सेगमेंट का,
तो ये जो सेगमेंट है ना PC, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, बराबर। तो अभी इसमें पॉइंट A कहाँ पर है, रुको अभी मिलेगा, काहे चिंता करते हो, बता रही हूँ ना आप लोगों को। देखो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमें मिला है ना स्टूडेंट, यही आपका क्या है, पॉइंट A है। कैसे है समझाती हूँ, चिंता मत करो। देखो अभी हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को और ये जो पॉइंट C है ना, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मेरा यकीन करो जब आप प्रैक्टिस सेट 4.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको ये टाइप के क्वेश्चंस एकदम आसान लगेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, ये हमें पॉइंट A मिला, इससे हमने C को ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास ट्रायंगल आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दी गई थी क्या वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है? जी बिल्कुल होगी। सुनो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, अगर हम उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले तो वो उस सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो हमने ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है? PC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। ठीक है, तो PC के एंड पॉइंट्स क्या क्या है? C और P, है ना। तो देखो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके ऊपर ये पॉइंट A आ रहा है ना, तो पॉइंट A से लेकर के मतलब PA और ये AC दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, इस सेगमेंट के एंड पॉइंट है, बराबर। और ये वाला जो पॉइंट है वो किसके ऊपर आ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है। यानी ये जितना होगा, सुनो ध्यान से, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, समझ पाए? तो सुनो, जब भी मैंने ये लाइन खींची थी तो मैंने क्या बोला था कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटीमीटर है, बराबर, यही बोला था ना। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जितना था उतना कहाँ पे आ चुका है? यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और बाकी इतना तो यहाँ पर है। तो अगर मैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इन दोनों को सम करूँ, यानी कि AB और अगर मैं AC करूं, तो बोलो जल्दी से कितना होगा? सोच करके बताइएगा, देख करके नहीं बोलना, इसको देख करके बोलो ही मत, आप ध्यान से सोच करके बताओ। देखो ये जितना था ना उतना ही ये भी है। ठीक है, मतलब ये जितना था उतना ही ये भी है। तो मुझे बताइए AB और AC मिला करके कितना होगा? तो 9 सेंटीमीटर होगा। कैसे समझ में आया? देखो ये पूरा जो था पूरा 9 सेंटीमीटर का था, है ना, जिसमें से हमने क्या किया, ये वाला हिस्सा यहाँ पर ला दिया है, बराबर। तो ये और ये मिला करके कितना होगा? 9 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो आपका जो ट्राइंगल है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है प्रैक्टिस सेट के, मतलब प्रैक्टिस सेट 4.1 में। ओके, समझ में आया ना अच्छे से? चलो, नहीं भी समझा होगा तो भी कोई बात नहीं, अभी हमें और 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस टाइप के, तो उतने में तो पक्का समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी एक काम कीजिए, बेसिक तो आप समझ चुके हो, अभी हमें क्वेश्चंस देखने हैं। तो पहले आप, अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले ये जो मैंने आप लोग को बेसिक बताया है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, AB प्लस AC दोनों मिला करके हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिस सेट 4.1 को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम क्या होगा? PQR। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ना हम लोग एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो सपोज करो कि ये हमारा ट्राइंगल है ना, जिसका नाम क्या हो जाएगा? PQ और R, जिसमें देखो किसका किसका लेंथ दिया गया है। तो QR कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि जो बेस है ना वो है 4.2 सेंटीमीटर का। और मेजर ऑफ एंगल Q, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना ये कितने डिग्री का है? तो ये है 40 डिग्री का। और PQ प्लस PR मतलब इन दोनों का सम, देखो PQ और PR दोनों को जोड़ करके कितना होगा? PQ प्लस PR, ये कितना दिया है? 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सब आप कैसे करोगे? तो जैसे हमने पिछले वाले में किया था, मतलब अभी अभी जो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बताया था, तो उसमें जैसे हमने किया था ना सेम तरीके से यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये बेस बनाएंगे, फिर उसके बाद एक सीधी सी लाइन खींचेंगे, है ना, और 8.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। ओके, चलो आपको कंस्ट्रक्शन करके समझाती हूँ। तो आप लोग एक काम करो, क्या काम करोगे? नोटबुक ले लो, स्केल ले लो, ये सब कुछ ले लो अपने साथ। कहाँ गया वो? रुको, गुम हो गया, नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ले लीजिए और मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्शन करते जाइएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? स्केल लेना है, और वहाँ पर आप बेस बनाओगे कितने सेंटीमीटर का? तो 4.2 सेंटीमीटर का। चलो अभी फटाफट से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो 4.2 सेंटीमीटर का यहाँ पे बेस बना लो, मेरे साथ साथ करते जाओ। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? QR, है ना, जो कितना है
4.2 सेंटीमीटर। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, तो एंगल बनाएंगे। दूसरे स्टेप में हमने यही किया था ना, तो एंगल क्यू हम लोग बना लेते हैं। तो एंगल कैसे बनता है आप जानते ही हो, क्या करना होगा, हमें डी लेना पड़ेगा, है ना। तो इसे आप कैसे पुट करोगे, यहाँ पे रखिएगा, हमें 40 डिग्री का एंगल बनाना है ना। तो सुनो, इसका जो बीच वाला पॉइंट है वो आप यहाँ पे रखोगे, और 40 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, इधर लोअर वाला काउंट करना। तो 10, 20, 30, 40, ये लीजिए यहाँ पर आ गया है 40। ठीक है, काफ़ी झुकाव है इसका, पर कोई नहीं, हम बनाएंगे। अब क्या करोगे, यहाँ से ना आप इस तरीके से एक लाइन खींचना। 40 डिग्री ही लिया है ना, एक मिनट थोड़ा मेजर करूँ मैं। 10, 20, 30, 40, ओके, ठीक है। चलो 40 डिग्री मैंने तो ले लिया, आप भी ले लो। और फिर आप बड़ी सी लाइन खींचना, छोटी लाइन नहीं खींचना, थोड़ी बड़ी, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री का, लिख दीजिए यहाँ पे 40 डिग्री। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि PQ और PR जोड़ करके कितना होना चाहिए, 8.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ना कंपास ले लेंगे, यानी कि राउंडर। इसको मैं थोड़ा और बड़ा करती हूँ। ठीक है, राउंडर ले लीजिए और उसमें आप लोग डिस्टेंस लेना। कितने का डिस्टेंस लोगे, तो 8.5 सेंटीमीटर का ये राउंडर ले लो, और स्केल की मदद से इसमें 8.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे और एक आर्क इस लाइन के ऊपर लगाना। ठीक है, कितना, 8.5 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये 4.2, 8.5 यहाँ पे लगभग आ जाएगा। ये लीजिए, मैंने ये आर्क यहाँ पे लगा दिया। ठीक, इतना काम किया कि नहीं। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है जानते हो। इस पॉइंट को हम लोग कुछ तो मान लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं, क्या लें, चलो S ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है 8.5 सेंटीमीटर बराबर। फिर हमें क्या करना है, तो ये जो हमने आर्क लगाया है ना, यहाँ से लेकर के इसको हमें ज्वाइंट कर देना है ऐसे। ठीक, इतना काम आप लोगों ने कर ही दिया होगा, है ना। अब क्या लेना है, तो अब हमें फिर से ये कंपास ले लेना है, यानी कि राउंडर ले लेना है। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन हमें मिला है ना SR, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है आप जानते ही हो। क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे रखोगे और मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिएगा, यानी कि आधा से ज़्यादा दूरी। ठीक है, तो देखो मैंने आधे से ज़्यादा दूरी ले ली है, थोड़ा और ऊपर आना चाहिए था, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो आधे ज़्यादा दूरी ले लीजिए और फिर आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे रखोगे, एक आर्क इधर लगाना। चलो मैं लगाते जाती हूँ, एक आर्क मैंने इधर लगा दिया, कहाँ पर आया था, रुको मैंने लगाते जाती हूँ। यहाँ पे रखा, मोर देन हाफ डिस्टेंस है कि नहीं, ये आधा, आधे ज़्यादा। ठीक है, एक आर्क इधर आ जाएगा, ये लीजिए, एक आर्क यहाँ पर थोड़ा और ऊपर। लगाओ आप लोग लगाओ, मैं भी लगा रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी लगाओ। एक आर्क फिर नीचे लगाना यहाँ पर। ठीक है, इधर कहीं पर आएगा, राइट। फिर यहाँ पे रखना, यहाँ पर, ओके। और एक आर्क आप इधर लगाओगे, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने लगा दिया। और फिर इधर रखो और एक आर्क यहाँ पर लगाओ, तो ये आर्क जो है ना ये यहाँ पर आएगा। आप बोलेंगे फिर ये इधर क्यों लगाया, अभी देखो मैं इसको सही कर देती हूँ। इसको थोड़ा और हमें बढ़ाना पड़ेगा, ये लीजिए मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको। ठीक है, और फिर ये वाला जो आर्क है ना वो मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो ये लीजिए मैंने लगा दिया। ठीक है, ये नीचे मत लगाना। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं ना, ये और ये, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। तो कैसे होगा, ऐसे। देखो बच्चों, आप लोग को एक बात बताऊं, अगर आप लोग इसका करेक्ट मेजरमेंट चाहते हो, जैसे मैं ये बोर्ड पे कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ये सब लेंथ लिया है ना वो सब अपने मन से लिया है। ठीक है, मतलब अपने मन से क्या, ऐसे ही मैंने ले लिया है, प्रॉपरली अच्छे से मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप पूरा अच्छे से मेजरमेंट वाला मतलब मेजरमेंट चाहते हो कि उस तरीके से हमको वीडियो में बताया जाए, तो आप एक काम करो, मैंने ना एक्सरसाइज मतलब ये जो प्रैक्टिस शीट 4.1 है ना, इसका एक और वीडियो बनाया था। ठीक है, मतलब बनाया है, जिसमें मैंने नोटबुक में पूरा अच्छे से मेजरमेंट करके आप लोगों को ये ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन समझाया है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। मैं एक काम करूंगी, वो जो वीडियो है ना नोटबुक वाला,
उसका लिंक ना मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है समझने में, ठीक है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जिनको यहाँ से समझ में आ रहा है वो समझ सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से समझ करके आप लोग खुद अपनी नोटबुक में बना रहे हो तो गलती होने का चांस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद से कर रहे हो, ठीक है। तो करो, यहीं से करो, अच्छी बात है। जिनको समझ में आ रहा है और जिनको पूरा प्रॉपरली मेजरमेंट चाहिए वो आप देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, बराबर। तो चलो, यहाँ पर मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने क्या किया, इस सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इस वाले लाइन को टच कर रहा है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, यही होगा पॉइंट पी। क्या होगा, पॉइंट पी, ठीक है। और पॉइंट पी से हम क्या करेंगे, इसको आर को ज्वाइंट कर देंगे। समझ में आया आप लोगों को। तो देखो ये और ये प्लस करके अभी कितना आएगा, तो 8.5 सेंटीमीटर आएगा। कैसे आएगा, सुनो ना, बता रही हूँ। देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक, पहले तो आप ये समझो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या था कि अगर परपेंडिकुलर मतलब कोई सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो जो पॉइंट का डिस्टेंस है ना, उस सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। यानी कि S से लेकर के P और R से लेकर के P दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी ये जितना होगा ना उतना ही ये भी होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब ध्यान से सुनना, ये पूरा कितना था, 8.5 सेंटीमीटर, बराबर। जिसमें से ये वाला पार्ट हटा दो, ठीक है, ये पार्ट को यहाँ से हटा दो। अब देखो यहाँ पर ये और ये मिला करके कितना होगा, 8.5 होगा। कैसे, देखो देखो, इसी में का मतलब ये जो बड़ा वाला था, इसी में का ये जो हिस्सा है ना वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ये पूरा जितना था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये और ये देखो, जैसे पहले ये और ये मिला करके इतना हो रहा था, 8.5 हो रहा था, उसी प्रकार से ये और ये मिलाकर भी कितना होगा, 8.5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये भी है, बराबर। तो चलो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड फिगर, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्या है, वो है ट्राइंगल PQR, ठीक है, जिसमें PQ प्लस PR दोनों का जो लेंथ है वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। मतलब दोनों का जो सम है ना वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की। तो जैसे हमने फर्स्ट को किया, सेम तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो अब तो आप लोग को समझ में आया रहेगा क्या क्या करना है। तो चलो अब थोड़ी स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं और फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जी हाँ बिल्कुल, रफ फिगर पहले बना लीजिए, है ना। देखो रफ फिगर आप बना लेते हो तो आपको समझ में आता है कि कौन सा वर्टेक्स, कौन सा साइड कितने सेंटीमीटर का होगा, ये सारी चीजें। तो इसीलिए रफ फिगर आप लोगों को बनाना चाहिए। ये रफ फिगर है, इसको ऐसे कर देते, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, इसका सॉल्यूशन हम इधर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं। तो एक ट्राइंगल हमें बनाना है जिसका नाम क्या हो जाएगा, तो इस ट्राइंगल का नाम होगा XYZ। ये लीजिए हमारा ट्राइंगल हो गया XY और Z, ठीक, जिसमें YZ कितना है, 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर। और ये जो XYZ है ना, एंगल XYZ, इसका लेंथ कितना है, मतलब इसका मेजरमेंट कितना है, 50 डिग्री। तो XYZ मतलब कौन से एंगल की बात की जा रही है, तो देखो बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल Y, यानी ये वाले एंगल की बात की जा रही है। ये कितना होगा, 50 डिग्री का, ठीक है। और फिर यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि XY प्लस XZ, ठीक है, XY प्लस XZ दोनों का सम कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। यानी कि ये प्लस ये कितना होगा, 9 सेंटीमीटर, बराबर। तो ये आपका रफ फिगर है। अब चलो यहाँ पे हम लोग अच्छे से पूरा ड्रॉ करते हैं अपना मतलब जो ट्राइंगल है वो। तो क्या कीजिए, चलिए मेरे साथ साथ आप लोग कीजिएगा। अभी स्पीड थोड़ा बढ़ा करके करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बेस बनाया जाएगा, आप जानते ही हो कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो क्या करोगे आप, स्केल ले लीजिएगा 6 सेंटीमीटर का। यहाँ पे ना एक लाइन सेगमेंट बनाओ, चलो चलो जल्दी से। इसका नाम क्या होगा, YZ। कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमें क्या करना है, तो हमें ना अब ये कितना है, 50 डिग्री का ना। तो एंगल Y हमें यहाँ पर बनाना है जो कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। तो चलो D ले लो जल्दी से। और D कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पर। इसका जो बीच वाला पॉइंट है वो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा। और मतलब जो लोअर वाला है ना वहाँ से आप काउंट करना। लोअर मतलब नीचे वाला, 10, 20, 30, 40 यहाँ जो दिख रहा है वो, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40 और ये रहा आप लोगों का 50, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं? फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींच देंगे 50 डिग्री का, मतलब 50 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये लाइन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये कितने डिग्री का है, ये है 50 डिग्री का, बराबर। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, एक्स वाई प्लस एक्स जेड कितना होना चाहिए, 9 सेंटीमीटर। तो अब आप लोगों को ले लेना है आपका कंपास और इसमें 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना। कितना लोगे, 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। और 9 सेंटीमीटर आप कैसे मेजर करोगे, तो स्केल की मदद से ऐसे करके मेजर कर लो। 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो और यहाँ पे रखना और एक आर्क इस लाइन के ऊपर लगाना, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा अपने हिसाब से लगा लेती हूँ। अगर ये पूरा 6 है, ये पूरा 6, तो 3 और आगे बढ़ा देंगे, मतलब 9 यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं, चलो इसका नाम दे देते हैं ए, बराबर। अभी क्या करना है, जानते ही हो, हाँ, इसको ज्वाइंट कर दो, इसको और इसको। ये लो जी, हमने कर दिया है ज्वाइंट, ठीक। इतना काम तो हमने पहले भी किया था, है ना। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ना ए जेड, इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें क्या करना होगा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना होगा। तो कंपास ले लो और पहले तो ये बता दो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। चलो लिखो यहाँ पे, थोड़ा और आगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। लिखो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अभी हम क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो इसमें आप मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे, यानी आधे ज़्यादा दूरी लेना और एक आर्क इधर लगाना, फिर एक आर्क इधर लगाना, फिर इसको यहाँ पे रखना, ठीक है। और एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना, फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा ना, उससे हम क्या करेंगे, मतलब इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। चलो आपको करके बताती हूँ। देखो ये मोर देन हाफ डिस्टेंस होगा क्या, नहीं, थोड़ा और मुझे लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। ये मोर देन हाफ डिस्टेंस इधर रखा, एक आर्क इधर लगाया और मैंने इधर रखा, एक आर्क ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। फिर इधर रखा, एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर। अभी मैं क्या करूँगी, तो ये जो दोनों मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिले हैं ना, मैं इन दोनों को इस तरीके से करके ज्वाइंट कर दूंगी, ठीक है। तो ये लीजिए, मैंने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। तो ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाले सेगमेंट का, यानी ए जेड का, बराबर। देखो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, और ये जितना है उतना ही ये भी होगा, बराबर। इतनी बातें समझ में आई। और ये जो हमें पॉइंट मिला है ना, ये क्या है, ये है हमारा एक्स पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, एक्स और जेड को इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमें मिल चुका है। अब मैं आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, सुन लो ध्यान से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास कोई सेगमेंट है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होता है, एंड मतलब जो किनारे वाले पॉइंट होते हैं उनसे वो इक्वी डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, ये वाले सेगमेंट का, ठीक है। तो ये सेगमेंट के जो एंड पॉइंट रहेंगे वो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। मतलब ये जितना है उतना ही ये भी है। तो अब ध्यान से देखना, ये पूरा कितना था, 9 सेंटीमीटर था, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है वो कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। तो अभी मैं अगर एक्स वाई, सुनो, एक्स वाई और एक्स जेड करूँ तो कितना आएगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। तो हमारा यहाँ पे जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल था, रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज क्या है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स वाई प्लस एक्स जेड कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये है आप लोगों का आंसर, और आप लोगों ने अपनी नोटबुक में भी ये कंस्ट्रक्शन किया ही होगा, है ना। ये जो रफ फिगर है थोड़ा किनारे बनाना चाहिए था। चलो मैं इसको, ये रफ फिगर है ना, रफ फिगर भी बनाया जाता है, थोड़ा उसको साइड में बनाने का, ओके। तो आप देख लो, 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अभी 2 और क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, पहले आप इन्हें देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हमें यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी बनाना है। तो चलो रफ फिगर बना लेते हैं पहले तो ये मान लीजिए कि ये है हमारा ट्रायंगल जिसका नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है।
इसमें देखो BC का लेंथ कितना दिया है 6.2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6.2 सेंटीमीटर का। फिर आगे देखो एंगल ACB कितना दिया है 50 डिग्री। तो ACB कहाँ पर है, देखो बीच में क्या आ रहा है C, यानी कि ये जो एंगल C है ना इसका लेंथ कितना दिया है 50 डिग्री बराबर। और AB प्लस AC यानी कि ये दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था यहाँ पर का एंगल दिया रहता था और इन्होंने अभी यहाँ पर मतलब ये साइड का एंगल दे दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। बस हमें करना क्या है, हर बार हम एंगल इधर बनाते थे ना, अब हमें यहाँ पर एंगल बनाना है। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो चलो मेरे साथ साथ आप लोग करते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना सॉल्यूशन। क्या बनाओगे पहले, बेस कितने सेंटीमीटर का 6.2 सेंटीमीटर का, तो स्केल ले लीजिए और 6.2 सेंटीमीटर का यहाँ पर ना बेस बना दो। ठीक है, मेरी लाइन टेढ़ी हो गई ना, मैं थोड़ा सीधा करती हूँ। ठीक, देखो इसका नाम हम ले लेते हैं B और ये C। ठीक है, इसका लेंथ कितना है 6.2 सेंटीमीटर। चलिए आप लोग ये लाइन सेगमेंट बना लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, तो एंगल बनाएंगे, है ना। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, बेस बनाना, उसके बाद से एंगल बनाना। तो एंगल के लिए आप क्या करोगे, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, D ले लेना है और हमें यहाँ पे एंगल बनाना है कितने डिग्री का 50 डिग्री का। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अभी क्या करोगे, इसका जो मिडिल वाला पॉइंट है ना मतलब बीच वाला, वो यहाँ पे पुट करना। ठीक है, देखो जब हम इधर रखते थे तो नीचे वाले नंबर्स लेते थे ना 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से। अब हम क्या करने वाले हैं, ये साइड लेने वाले हैं, तो यहाँ पे रखेंगे और फिर हम कौन से वाले नंबर्स लेंगे, तो जो ऊपर वाले नंबर्स है ना, देखो इसमें दो होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो अभी हम ऊपर वाले लेंगे। ठीक है, 50 डिग्री, 50 कहाँ पर आएगा, तो 50 आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर। ठीक है, ये लीजिए 50 डिग्री का हमने यहाँ पे मतलब एंगल बना देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको और इसको हम जॉइंट कर देंगे। और थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। ये कितने डिग्री का हो गया, ये हो चुका है 50 डिग्री यानी कि 50 डिग्री का। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, AB प्लस AC दोनों मिला करके कितना होता है 9.8 सेंटीमीटर। तो अब आप लोगों को आपका कंपास ले लेना है और इसमें 9.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिएगा। 9.8 कैसे मेजर किया जाता है आप जानते ही हो, पहले आप 9 पे जाओगे, फिर उससे 8 लाइन आगे जाना। जैसे इसमें जो छोटे छोटे लाइन्स होते हैं ना, तो 9 पे पहुंचने के बाद आप काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां पर भी 8 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप मेजर कर लो, ऐसे करके कर लिया। और फिर क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे और एक आर्क इसके ऊपर आप लगा दोगे। ठीक है, तो चलो मैं एक आर्क ना यहाँ पे लगा ही देती हूँ, इधर आएगा थोड़ा आगे 9 पॉइंट क्या था 9.8 ना, चलो यहाँ पर आ गया बराबर 9.8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, तो इसको और इसको ज्वाइंट कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, ये लीजिए मैंने ये ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट का नाम क्या लोगे, चलो P ले लो, है ना। P इसमें नहीं दिया, इसको हम लोग P मान लेते हैं। फिर हमें क्या करना होगा, तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, कौन सा, ये वाला सेगमेंट, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मत खींचना, याद रखो ये दूसरा वाला है, ये इस साइड वाला है, तो किस वाले साइड का आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, ये वाले साइड का। ठीक है, बाकी उससे पहले ये लिख दो कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 9.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखना 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे। चलो अभी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, कौन से वाले, ये वाले सेगमेंट का। तो इसके लिए क्या करना होगा, मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिएगा, यानी आधे से ज़्यादा दूरी लीजिएगा इतना, और एक आर्क आप इधर लगाओगे। ठीक है, फिर एक आर्क ये साइड लगाओगे यानी कि ऐसे, फिर यहाँ पे रखना है। ठीक है, किसको, कंपास को, और एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना। ठीक है, फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं, इन दोनों को हम इस तरीके से करके जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा और नीचे आना चाहिए था, मतलब रुकिए मैं आपको समझाती हूँ।
क्या करेंगे हम, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क इस साइड लगाएंगे, एक आर्क इस साइड लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रखेंगे एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। फिर हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों को इस तरीके से करके ना जॉइंट कर देंगे, ऐसे करके। मेरा थोड़ा इधर उधर हुआ तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं किया है, और प्रॉपरली मेजरमेंट वाला अगर वीडियो चाहिए तो उसका लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, तो आप जा करके उसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ साथ करो ना, क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। ये दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, बराबर। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है ना, यही हमारा हो जाएगा पॉइंट ए, और हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से इस बी को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और एक बात समझ लो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि ए पी और ए बी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल कौन सा है, तो ये वाला ट्राइंगल है हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। आपको बताती हूँ, रुको। रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें ए बी प्लस ए सी कितना हो गया, 9.8 सेंटीमीटर। कैसे हुआ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, रुको। देखो ये पूरा कितना था, कहाँ गया, हाँ ये पूरा कितना था, 9.8 सेंटीमीटर। अच्छा, लेकिन उससे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम आप जानते ही हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो वो उस सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इतनी बात तो आप जानते ही हो। तो हमने क्या किया, ये वाला जो सेगमेंट था इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, ठीक। फिर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट हमने लिया, ये वाला पॉइंट, बराबर। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, मतलब यहाँ से इस सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है, इस सेगमेंट के लास्ट वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, पी और बी, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो सेम होगा, यानी कि ए बी और पी बी दोनों हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। तो ये पूरा 9.8 सेंटीमीटर था, तो ये वाला जो पार्ट है ना वो अभी यहाँ पे आ चुका है। तो मुझे एक बात बताइएगा, ए सी प्लस ए बी दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 9.8 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो ये पूरा 9.8 था, जिसमें से मैंने ये वाला हिस्सा यहाँ पर ला दिया, ठीक है। तो ये और ये मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो उतना ही होगा, 9.8 सेंटीमीटर, क्योंकि दिस पार्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए अभी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे अगेन ट्राइंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें बीसी का लेंथ कितना है 3.2 सेंटीमीटर, एंगल एसीबी कितना है 45 डिग्री, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, हर बार क्वेश्चन में क्या होता था, हमको ये सम दिया रहता था, जो रिमेनिंग साइड्स होते थे उनका सम दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो तो दिया ही नहीं है। हमारे पास क्या है, एक तो देखो ट्राइंगल बना करके आपको बताती हूँ, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, जिसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, बीसी दिया है 3.2 सेंटीमीटर का, और जो एंगल ए सी बी है यानी कि ये वाला एंगल जो है वो कितना है 45 डिग्री, ठीक। और फिर ये पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है, यानी कि ये वाला साइड पेरीमीटर क्या होता है, देखो कोई भी फिगर आपके पास है तो अगर आपसे बोला गया पेरीमीटर तो आप क्या करोगे, उस फिगर के सभी जो साइड्स है उनको प्लस कर देने का, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम, पेरीमीटर मतलब क्या, ये जो इसके साइड्स है ना ए बी ए सी और बी सी, ठीक है, इन सभी का सम कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो अभी हम करने क्या वाले हैं, देखो अगर हमें ट्राइंगल यहाँ पर बनाना है तो हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, यानी कि ए बी प्लस ए सी दोनों को जोड़ करके कितना आता है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके हम लोग ट्राइंगल का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखो आप ये बना लोगे और ये बना लोगे, चलो अगर आप चाहो, मतलब अगर आपको लगता है कि हम इतनी इन्फॉर्मेशन पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो चलो आप लोग को मैं थोड़ा समझाती हूँ। सबसे पहले हम BC बनाएंगे, ठीक है, चलो BC हम बना लेंगे 3.2 सेंटीमीटर का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एंगल C हम बना लेंगे 45 डिग्री का, चलो जी हमने ये भी बना लिया, ये हो गया 45 डिग्री का, ठीक। बताओ अभी पॉइंट A कहाँ पर आएगा, आपको कैसे पता चलेगा, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। तो इस तरीके से तो आपका ट्राइंगल नहीं बनने वाला, आप अपने मन से थोड़े ना पॉइंट A कहीं पर भी ले लोगे, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये भी हमें चाहिए। तो ये हमें कैसे मिलेगा बताती हूँ, ये जो पेरीमीटर दिया है ना इसकी मदद से मिलेगा। कैसे, सुनो ध्यान से बता रही हूँ। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो BC है ना इसका लेंथ कितना है 3.2 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल ACB है ये है 45 डिग्री, ठीक है।
और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो मैं लिख रही हूँ पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या है, ये जो फिगर है इसके सभी साइड्स को हम लोग प्लस कर देंगे, यानी कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। देखो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी सब मिलाकर के कितना होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो ये 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पे है। अभी ए बी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, ए सी भी हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन बी सी तो हम जानते हैं ना। बोलो कितना है 3.2, यहाँ पे लिख देंगे 3.2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10। अब ये जो 3.2 है इसको उस साइड लेकर के जाएंगे तो ए बी प्लस ए सी विच इज इक्वल टू 10 माइनस 3.2। चलो माइनस करो, तो 10 में से इसको कैसे माइनस किया जाता है, देखो यहाँ पे 10 है, हमें 3.2 को माइनस करना है ना, तो यहाँ पे लिखना 3 और इधर लिखना 0.2। ठीक है, ऐसे मत लिखना, ऐसे 2 और 3 ऐसे करके मत लिखना, गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, तो यहाँ पे अपने मन से पॉइंट लगा दो, इधर 0 बढ़ा दो। चलो माइनस करो, ये 0 में से 2 नहीं जाने वाले, इसने किसको दिया, तो 10 में से 2 गया तो 8। अब इधर कितना बचा है 9 बचा है, तो 9 में से 3 गया तो 6, यानी कितना आएगा 6.8। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी प्लस ए सी विच इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन के लिए सब कुछ हमारे पास आ चुका है। हमारे पास बेस है, एंगल है और ए बी प्लस ए सी दोनों मिलाकर के कितना होता है 6.8 सेंटीमीटर, वो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब हमें क्या करना है, तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तो चलिए अभी मेरे साथ साथ आप लोग कंस्ट्रक्शन करते जाइएगा। क्या करोगे, स्केल ले लो, सब कुछ ले लो, और सबसे पहले बेस बनाया जाता है, चलिए बना लेते हैं, यहीं पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सुनो, ये हो जाएगा बी सी, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है 3.2 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे, एंगल सी कितने डिग्री का 45 डिग्री का। तो चलो अभी डी ले लो और इसमें 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना देना। ऊपर वाले से काउंटिंग करना 10 20, देखो ऊपर वाले का 10 20 30 40 और 5 45, हमें 45 लेना है ना, तो 45 यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको करके ऐसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, समझे, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे करके जॉइंट कर दिया बराबर। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि ए बी और ए सी मिलाकर के कितना होता है 6.8 सेंटीमीटर। तो अभी आप कंपास ले लो और इसमें स्केल की मदद से ना कितना डिस्टेंस लोगे, तो 3.6 सेंटीमीटर का, और फिर यहाँ पे रखना और इस तरीके से आप एक आर्क बना देना। ठीक है, तो चलो मैं ना आर्क बना देती हूँ। अगर ये 3.2 है तो 6.8 बोला था ना, तो और मुझे थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो आर्क है ना वो थोड़ा और ऊपर आना चाहिए। यस, अब देखिए आर्क मैं आपको बना करके बताती हूँ। 3.2 ये आर्क यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 6.3 3.2 फिर ये 3.2, हाँ थोड़ा और आगे 6.8 बोला था ना, थोड़ा और नीचे रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, आप अच्छे से अपना मेजरमेंट करके आर्क लगाओ। चलो मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को हम ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, ऐसे करके ज्वाइंट कर दो। ठीक है, चलो ये हमने कर दिया। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 6.8 सेंटीमीटर। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, तो जो ये वाला सेगमेंट है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे ना ये वाले सेगमेंट का, और फिर मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, फिर एक आर्क इस साइड लगाना और उतने का ही एक आर्क इधर लगाना, फिर इधर रखना और एक आर्क इस साइड लगाना, एक आर्क इस साइड लगाना। ठीक है, तो चलिए आप लोग लगा लीजिए और मैं भी लगाती हूँ। मेरा एक आर्क इधर आया, एक इधर आया, फिर मैंने इधर रखा, एक ऐसे आया और एक ऐसे आया। ठीक है, फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं ना, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे करके जॉइंट कर देंगे।
ठीक है, ये लीजिए मैं ज्वाइन कर रही हूँ, आप भी कर लेना अपनी नोटबुक में। यस, ये लीजिए मैंने कर दिया ये दोनों पॉइंट को मतलब ज्वाइन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ठीक से कर देती हूँ, रुकिए। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है और ये यहाँ पे लाइन। ठीक है, मेरा आर्क कुछ ऐसे गया था। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया है। यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं अपने मन से, चलो डी ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा है कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो वो जो है ना, मतलब उसके ऊपर जो पॉइंट है वो उस सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिला है ना, इस वाले साइड पे ये रहा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा। आप जानते ही हो, है ना, ये हो गया पॉइंट ए। अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी को ना ऐसे करके हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। ये देखो ऐसे ए बी को, ये लीजिए हमने ज्वाइन कर दिया। और एक बात तो आप जानते ही हो कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में हमने यही तो पढ़ा था। ठीक है, तो जो ट्राइंगल हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना था वो हमें मिल चुका है। देखो ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर ए बी प्लस ए सी कितना होगा, 6.8 सेंटीमीटर होगा। कैसे? देखो ये पूरा कितना था, 6.8 सेंटीमीटर था ना। तो अभी ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जितना है उतना ये भी है, यानी ये वाला हिस्सा अब यहाँ पे आ चुका है। तो ये और ये जोड़ करके कितना होगा, 6.8 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें ए बी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 6.8 सेंटीमीटर। समझे? तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हुआ है ना। तो इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट 4.1 होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अच्छे से आप लोग कंस्ट्रक्शन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कुछ भी नहीं समझता है तो पूछ सकते हैं आप लोग, और नोटबुक वाला वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उनको पूरा प्रॉपरली, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए आप भी जानते हो कि मैंने पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपरली स्केल की मदद से मेजरमेंट नहीं किया। ठीक है, बस मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल को। ओके, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर आप नोटबुक वाला वीडियो देखोगे ना, तो उसमें मैंने पूरा प्रॉपरली, जैसे आप लोग अपनी नोटबुक में बनाते हो वैसे मैंने बनाया है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। बाकी मतलब जिनको नहीं समझ में आया वो देखें, और जिनको इसी से समझ में आ गया बस रहने दो, हो गया ना, यही तो था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो और पढ़ाई अच्छे से करते रहो। ठीक है ना, चलो बाय एवरीवन।